काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया। आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो यकृत लीवर का रोग है पीलिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक आयरन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो अकबर अशिक्षित बादशाह था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इनमें हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत ने ओलंपिक खेल में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा है? तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक चांदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बैरोमीटर का पतन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर का पतन तेजी से गिरने पर तूफान आने का संकेत मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है भारतीय मरुस्थल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों को और लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279 ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी महाराष्ट्र, केरल, असम, तमिलनाडु सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनमें देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विद्युत रूप से परमाणु की प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो परमाणु की प्राकृतिक गैस उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इनमें देखें पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? इनमें हो जाएगा हमारा, 3 साल तक सोने वाला जीव समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोंघा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी लंदन में न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार का वितरण किस देश में किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार का वितरण स्वीडन में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय शासक ने पहली बार आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की थी? तो आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो भारत में पहली महिला डॉक्टर आनंदी बाई जोशी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पहली बार कब और कहाँ लहराया गया था? तो 1906 ईस्वी में कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार किसने राज्य शासन में मंत्रिमंडल प्रणाली लागू की थी?
तो शिवाजी महाराज ने राज्य शासन में मंत्रिमंडल प्रणाली लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार ब्रिटिश सांसद ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी? तो भारत के पक्ष में आवाज दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला बांध कौन सा था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, भारत में पहला बांध ग्रांड एनीकट बांध भारत में पहला बांध था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पहला नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार किसने डाक प्रणाली की शुरुआत की थी? तो डाक प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे? तो सबसे पहले अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले युद्ध में तोपों की उपयोग किया था? तो बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहले टेलीफोन कब शुरू की गई थी? तो 1882 ईस्वी में भारत में पहली टेलीफोन स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किस भारतीय शासक ने पहली बार अस्थायी सेना का गठन किया था? तो अकबर ने पहली बार अस्थायी सेना का गठन किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का योजनाकार जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष और कहाँ किया गया था? तो 1974 ईस्वी पोखरण में किया गया था भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।